जैसी चर्चा है कि 18,000 जिसकी बेसिक सैलरी है वो 50-55 के आसपास पहुंच जाएगी, तो फिर तो ये वाली शिकायत दूर हो जाएगी ना कि सरकारी नौकरी में कम पैसे मिलते हैं, अगर ऐसा कर दे प्राइवेट। तो हम तो दुआएं देंगे, हम लोग तो जिंदाबाद करेंगे माननीय मोदी जी का। कर तो दें, यही तो डिमांड कर रहे हैं। कर दे, एक ही बार में राम राज्य ले आए। और हम तो भरोसा दिलाते हैं, हम लोग कभी शिकायत नहीं करेंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा काम हो गया तो हम लोग तो उनके उनके नाम के जयकारे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भरोसा भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा फैसला लेते हैं, लेते आए हैं, इस मामले में भी लेंगे। मतलब 50,000 बेसिक सैलरी हो जाएगी कम से कम लोअर होना लेवल, चाहिए, होना चाहिए कम से कम। होने की उम्मीद है। पूरा भरोसा है माननीय मोदी जी पर। हमने सुना है कुछ समय पहले शिव गोपाल मिश्र जी आए थे इसी मंच पर और वो जब उनसे कंपैरिजन किया पूछा गया था जी, पिछले कुछ वेतन आयोग को लेकर, तो उन्होंने सिक्स्थ पे कमीशन की बड़ी तारीफ की थी। जी। क्या था सिक्स्थ पे कमीशन में जो सेवेंथ पे कमीशन में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया? ऐसा जी, कोई जी। आपका आइडिया? बात एकदम सही है कि जो 6 देखिए हम लोग जब नौकरी में आए थे तो 6 पे कमीशन आ गया था उस समय। तो उस पर बहुत स्टडी करने का हम लोगों के पास वक़्त नहीं था। धीरे-धीरे नौकरी में आए, नौकरी की समस्याओं से परिचित होते गए और उनके खिलाफ आवाज़ें उठाते गए, पे कमीशन के भी संपर्क में आए। लेकिन जब 6 पे कमीशन आया था तो सैलरीज़ अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू डियरनेस और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी बेहतर हुई थी। लेकिन वहीं जब 7th पे कमीशन आया तो मतलब उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। 6 पे कमीशन में ग्रोथ फैक्टर 50% के आसपास था। 7th पे कमीशन में ग्रोथ फैक्टर मुश्किल से 24% था। तो देखा जाए तो दोनों के फिटमेंट फैक्टर में कम से कम 2 गुने का अंतर था। तो ये बात तो एक माइलस्टोन की तरह है कि कर्मचारी जब तक 6 पे कमीशन से कुछ बेहतर नहीं हो जाएगा, तो वो एक आइडियल स्टेट की तरह, वो एक नज़ीर की तरह लोगों के सामने रहेगा 6 पे कमीशन। अब इत्तेफ़ाक की बात ये है कि 6 पे कमीशन जब आया था, तो वो सरकार किसी और पार्टी की थी। तो लोग फिर उसको उस नज़र से देखते हैं कि उस पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों को कुछ बेहतर दिया था। माननीय मोदी जी तो बहुत बड़े-बड़े फैसले लेते हैं, भरोसा भी है हमको और उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए भी हैं। पे कमीशन के बारे में भी ये बातें चल रही थी कि गठन होगा ही नहीं, शायद सरकार ऐसे ही दे देगी, बहुत तरह की र्यूमर्स भी उड़ रहे थे। लेकिन गठन हुआ है, मोदी जी बड़े दिल वाले हैं, भरोसा है कि इस बार 6 पे कमीशन से मोदी जी कुछ बेहतर करेंगे, ताकि उसको भी लोग इतिहास की नज़र से देखेंगे, उसको एक माइलस्टोन के रूप में देखेंगे। तो इस बेहतरी में क्या उम्मीद है जो इस समय 18,000 की मिनिमम मोर सैलरी देन टू गवर्नमेंट। 2.64। हम तो सीधा बोलते हैं कि मोर देन 2.64 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। वो अगर है, तो कर्मचारी उसे जस्टिफाइड फिटमेंट फैक्टर के रूप में देखेगा, नहीं तो फिर आलोचनाएँ होंगी और फिर वही बात आएगी कि कुछ सरकारें जो कर्मचारियों के वेलफेयर में वाक़ई सोचती हैं और कुछ सरकारें जो केवल बोलती हैं, काम नहीं करती। आप तो बहुत कम बोल रहे हैं, शिव गोपाल जी तो आए थे, उन्होंने तो 3.5 इवन 3.86 जैसा पब्लिक कोई नंबर दिया था उन्होंने। पब्लिक को बड़ा आप तो सुनने बहुत में सस्ते अच्छा में मान लगता जाने है। के आ रहे हैं। मैं तो जो मेरी समझ है, जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, जितना मैंने रिसर्च किया है, मैं उस आधार पर बोल रहा हूँ। महज़ 3,000 करोड़ रुपए का डियरनेस एरियर है हमारा 18 महीने का। अगर सरकार वो नहीं दे पा रही है, 4 साल से ज़्यादा हो गए। अगर आप देखिए कि कहीं डियरनेस अलाउंस 3% ना पहुँच जाए, उसे मैनिपुलेशन करके 2.9 पर रोका जाता है ताकि उसे 2% दिया जाए। तो हम ऐसी सरकार से ये उम्मीद करें कि फिटमेंट फैक्टर 3 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब ये खुद को भी धोखा देना है और अपने कर्मचारी साथियों को भी धोखा देना है। पहले हम बड़ी-बड़ी बात करें और जब जब लेकर के आएँ, तो वो ऊँट के मुँह में जीरा हो। वो थोड़ा शोभा भी नहीं देता, अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप लोग तो पेंशन ओल्ड पेंशन के लिए भी आप लोग काफ़ी माँग कर रहे हैं और 20 साल से ये माँग चली जा रही है। जी। ओल्ड पेंशन पर तो सरकार किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है। तो क्या इस वेतन आयोग में भी इस पर कोई बातचीत होगी? ऐसी कोई डिमांड रखी गई है जी, ओल्ड पेंशन को लेकर? जी, पॉइंट नंबर अगर 5 आप हमारा पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का, तो उसमें यही है कि एनपीएस शुड बी स्क्रैप्ड एंड ओल्ड पेंशन स्कीम शुड बी रिस्टोर्ड। ये हमारी मतलब जो है 5th सबसे बड़ी डिमांड है। तो सरकार इस पर कुछ बढ़ी है आगे, कुछ स्टेप लिए हैं उसने। 6 अप्रैल 2023 को उसने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, कमेटी का गठन किया। फिर 24 अगस्त 2024 को एक नया पैकेट आया, नया ड्राफ्ट आया जिसे हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहते हैं। उसमें भी कुछ बड़ी
व्यावहारिक कमियां हैं, मतलब मैं उसे कहूँगा कि वो बड़ी अव्यावहारिक बातें हैं। अभी हमने 7 अक्टूबर को ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब जो पेंशन के हैं, श्री वी श्रीनिवास जी के साथ इस मसले पे बातचीत की है, उनको अवगत भी कराया है कि जब तक ये व्यावहारिक कमियां दूर नहीं होती तब तक हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नहीं जाएंगे। तो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा चल रहा है, वो अगर सॉर्ट आउट नहीं होता है तो पे कमीशन में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा होगा और उस पर बातचीत उठती रहेगी, तब तक उठती रहेगी जब तक कि उस पर समाधान नहीं निकला।